दोपहर में सोना आलसी बनाकर बिगाड़ रहा है आपकी सेहत, और ये ड्रिंक बचाएगा आपको अनेक बीमारियों से। कई लोगों को दोपहर में सोने का बड़ा दिल करता है, ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो दोपहर में क्यों नींद आती है कई लोगों को, बड़ी रिसर्च हुई है इसके बारे में, और क्या क्या रोग होते हैं इससे ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपको सोना ना पड़े, दिन में आप एक्टिव रहें, पूरा दिन आप बड़े स्फूर्ति से काम करें, उसके लिए क्या समाधान है और किन लोगों को परमिशन है दोपहर में सोने की, मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन रूटीन में एक स्वस्थ व्यक्ति को दोपहर में सोने से कैसे परहेज करना चाहिए, क्या क्या उसके रूल्स हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा। देखिए, जापान की यूनिवर्सिटी में बड़ी रिसर्च हुई है कि कौन कौन से रोग होते हैं दोपहर में सोने से। इन रोगों का एक एक रोग का मैं कारण बताऊंगा आपको, और क्यों नींद आती है कई लोगों को, ये अपने आप में एक परेशानी है। एलोपैथी में थोड़े बहुत इसके बारे में हिंट्स दिए हैं, लेकिन आयुर्वेद में क्लियरली बताया है कि क्या क्या रोग होते हैं दोपहर में सोने से, और किन लोगों को परमिशन है दोपहर में सोने की, कौन लोग दोपहर में सो सकते हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति को कैसे दोपहर में सोने से परहेज करना चाहिए। जापान की यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च हुई कि जो लोग एक एक घंटा सोते हैं दोपहर में, उनको मोटापे की बीमारी जल्दी पकड़ लेती है, और उनका मोटापा ठीक हो नहीं पाता जब तक कि दोपहर में सोना नहीं छोड़ते। इसी तरह से उनकी शुगर की बीमारी के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, शुगर की बीमारी के चांस बढ़ जाते हैं। फिर उनको कब्ज की शिकायत रहती है, जो दोपहर में सोते हैं लोग, उनकी कब्ज ठीक नहीं होती, बड़ी तरह तरह की दवाई लेते रहते हैं। हृदय रोगों की, हार्ट अटैक के भी चांसेस दोपहर में ज्यादा सोने वाले लोगों को ज्यादा होते हैं। हार्ट डिसीज से बचाता है दोपहर में अगर हम जगेंगे तो। बाकी पथरी की शिकायत के भी चांस रहेंगे, त्वचा हमारी रूखी हो जाएगी अगर हम लगातार दोपहर में सोएंगे। तो दोपहर में जो लोग भी 1 घंटे से ज्यादा सोते हैं तो गठिया रोग की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। खून की कमी, खांसी, जो खांसी जुकाम है, सारे कफ रोग जैसे थायराइड की बीमारी है, खांसी है, पीसीओडी, फैटी लीवर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं दोपहर में सोने से। क्यों होते हैं ऐसे रोग, और फिर लोगों का दिल क्यों करता है दोपहर में सोने से। दोपहर में सोने का दिल इसलिए करता है जब खाना पीना एक तो जब ठीक नहीं होता, अगर नमक मीठा हमने ज्यादा खाया, पका हुआ खाना खाया है, ये सारा एसिडिक फूड है। नमक, मीठा और ज्यादा पका हुआ खाना और ज्यादा खाना और बार बार खाना, ये दोपहर में नींद के लिए हमें उकसाता है। अगर हम दोपहर में केवल फल खा के काम चला लें तो फिर हमें नींद ज्यादा नहीं आएगी, उससे हमें ताजगी रहेगी हमारे अंदर। और फिर ये 2 ड्रिंक हैं, ये ड्रिंक आपको बचाएंगे दोपहर में सोने से, दोपहर में नींद अननेसेसरी नींद नहीं आएगी। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो एक कॉन्सेप्ट आया है, ये बहुत बड़ी रिसर्च है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से हम दोपहर में सोने से बच सकते हैं। अगर हमेशा ही हमारा पेट भरा रहेगा, ट्रैफिक जैम रहेगा, फिर हमें सुस्ती होती है, आलस होता है। तो सुबह 9-10 पे हमने अगर खाना खा लिया तो दोपहर में केवल फल खा के या तो काम चला लें, और फिर जिनको नींद आती हो तो वो 2 तरह की ड्रिंक ले सकते हैं। जो लोग चाय कॉफी पीते हैं, नींद को भगाने के लिए चाय कॉफी पीते हैं, वो इसका अर्जुन की छाल का काढ़ा, देखिए इतनी सी अर्जुन की छाल, 1.5 इंच स्क्वायर, 1 इंच स्क्वायर, 1.5 इंच स्क्वायर का अर्जुन का छाल का 1 गिलास पानी में उबाल के काढ़ा बना लें। ये काढ़ा आपको बचाएगा नींद से, सुस्ती से बचाएगा, फिर आपको अननेसेसरी नींद नहीं आएगी। ये, और जो लोग शरबत पीते हैं, तरह तरह के ड्रिंक पीते हैं, वो ब्राह्मी और तुलसी के बीज मिला के ऐसे शरबत बना सकते हैं घर पे। तो ये लगभग 50 ग्राम ब्राह्मी के पत्तों का और थोड़े से तुलसी के बीज डालिए, उसका शरबत बना के आराम से, जैसे मटके के पानी में भी बना सकते हैं, उससे अगर हम ये ले लेंगे तो ये भी हमें तरोताजगी देगा और बड़ा ही हमारा ब्रेन अलर्ट रहेगा, एक्टिव रहेगा, फिर हमें सुस्ती नहीं चढ़ेगी। लेकिन हमने सुबह के खाने में बहुत ज्यादा नमक, बहुत ज्यादा मीठा या प्रोसेसिंग वाला फूड या बासी चीज ना खाइए, ये ध्यान रखें। किन लोगों को परमिशन होती है दोपहर में सोने की? देखिए, आयुर्वेद में बड़े क्लियर नियम बताए गए हैं कि कौन लोग दिन में सोने के लिए अलाउड हैं। एक तो जो बच्चे स्कूल जाने से पहले, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें कफ ज्यादा प्रकोपित होता है, तो उनको दिन में नींद आती है, तो उनको दिन में सोने के लिए परमिशन देनी चाहिए, बस घंटा भर सो सकते हैं। तो जो 2-3 साल के बच्चे हैं, तो और जो छोटे बच्चे हैं जो माँ का दूध पीते हैं, वो तो जितना मर्जी सोने, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बाकी जिनकी नाइट ड्यूटी है, जो रात में ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, जो चौकीदार हैं या कोई भी रात में कोई आईटी पर्सनल है जिनका नाइट में काम है किसी भी तरह का, फिजिकल या मेंटल, तो वो लोग भी, उनके लिए दिन में सोना कंपलसरी है। वो दिन में पेट भर के सो सकते, जितना चाहे सो सकते हैं। बाकी जो मेहनत मजदूर करने वाले लोग हैं, जिन्होंने कसी चलाई है, 4-4 घंटे सुबह काम किया है, तो वो भी दोपहर में सो सकते हैं, उनके लिए सोना अलाउड है। बाकी जिसकी अभी हाल ही में कोई सर्जरी हुई है, रिसेंटली किसी का ऑपरेशन हुआ है, तो उसके लिए भी दिन में सोना अलाउड है। फिर जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी विद इन लिमिट लगभग घंटा भर के लिए सो लें वो दिन में, तो उनके लिए भी जायज है। लेकिन उसके लिए उनको सुबह मेहनत भी करनी होगी। फिर जिसने रात में इंटरकोर्स किया है, जिसने रात में संभोग किया है, जिसको रात में नींद पूरी नहीं हुई, क्योंकि संभोग का समय भी रात में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक बताया गया है, और यही समय अच्छी नींद का भी समय होता है। अगर इंटरकोर्स के चक्कर में 1-1.5-2 घंटे वेस्ट हो गए, रात को अच्छी नींद नहीं आई, तो उसके लिए भी दिन में सोना अलाउड है, वो दिन में सो सकते हैं। लेकिन रोज की रोज हम ना सोएं। तो अदरवाइज जो स्वस्थ लोग हैं, अगर स्वस्थ हेल्दी लोग हैं, अगर दिन में सोने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो इन बीमारियों के लिए फिर वो तैयार हैं और फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि दिन में सोने के साथ कोई मोटापे को ठीक कर नहीं सकता,
अगर दिन में कोई सोता है उसकी कब्ज ठीक हो ही नहीं सकती। दिन में सोने वाले जो लोग 10, 20, 30 साल लगातार दिन में सोते हैं तो शुगर की बीमारी घर कर लेती है। तो इसलिए मैं तो मुझे एक अपने फैमिली का मेंबर समझे, मैं तो एक MBBS MD एलोपैथी डॉक्टर हूं। मेरा खुद का भी यूट्यूब चैनल है, मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस पोस्ट कर रखे हैं। ये जगदम्बा बेबी केयर, ये भी देखें। इंस्टाग्राम पे भी मैं जगदम्बा बेबी केयर पे हूँ और फेसबुक पे भी जगदम्बा मनोज मित्तल नाम से हूँ। तो ऐसी ऐसी रील्स और शॉर्ट्स और स्टोरी लगातार आप देख रहे हैं, जिससे कि आप लोग सब लोगों को पॉजिटिव बना सकें। ऐसे ऐसे लाइव सेशन करनाल प्लस पे आप आगे भी आते देखते रहेंगे। आने वाले समय में भी मैं आपको लाइफस्टाइल की बातें बताने वाला हूं और मैं एक ऐसा सेशन करूंगा जिसमें मैं आपके सभी व्यूअर्स की लाइफस्टाइल को अच्छा हेल्दी बनाना चाहता हूं, क्योंकि आजकल 90% बीमारी लाइफस्टाइल डिसीज है। स्वामी रामदेव जी की दिनचर्या क्या है, मेरी दिनचर्या क्या है और व्यूअर्स की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए कि कभी भी वो बीमार ना हो, कभी डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। अब जल्दी ही एक ऐसा लाइव सेशन में करने वाला हूं। थैंक यू।